तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ हो, तेरा हूँ हो, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा तेरा हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ। मेरे हाथ भी ले ले खुदा, ओ मेरे हाथ मेरे हाथ भी ले ले खुदा, मेरे हाथ भी ले ले खुदा। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले ले खुदा। हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले ले खुदा। तुझसे प्यार मैं करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार मैं करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार मैं करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, ओके, या आपण देवाला धन्यवाद करू. आजच्या विशेष अशा गुगल आणि मीटच्या द्वारे आपण एकत्र जमत आहोत. आम्ही देवाला धन्यवाद करू की आपण भारत देशाचे नागरिक आहोत आणि आज आमचा भारत देश आणि आम्ही भारत देशाबरोबर या 77व्या स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना देवाची उपकार स्तुती करू या सुंदरशा देशाबद्दल, आम्हाला दिलेल्या या देशाच्या सर्व सुविधाबद्दल, त्यांनी केलेल्या आमच्या त्या कृपेबद्दल देवाला धन्यवाद करू. देवाची स्तुती करत त्याच्या नादात जाऊया. आणि यावेळेस आपण सुरुवातीची प्रार्थना करणार आहोत. पण स्तोत्रसहिता 67 67 आणि 5, 6 आणि 7 वचन असं म्हणतं, हे देवा, राष्ट्र तुझी स्तुती करोत, सर्व राष्ट्र तुझी स्तुती करोत. भूमीने आपला उपज दिला आहे. देव आमचा देव, आम्हाला आशीर्वाद देव. देव आम्हाला आशीर्वाद देव व पृथ्वीच्या सर्व सीमा त्याची भय धरत. आणि या वचनाला घेऊन आमच्या भारत देशासाठी आणि आजच्या सुंदरशा दिवसाबद्दल, 77व्या स्वातंत्र्य दिनाबद्दल देवाची उपकार स्तुती करत आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया. आणि सुरुवातीची प्रार्थना मी विनंती करत आहे, कोणी सागर साहेब आहेत आपल्यामध्ये, ते सुरुवातीची प्रार्थना करते. माझा आवाज येतोय का काळ साहेब? येते येते येते. आपण प्रार्थना करू. हे सर्व शक्तिमान अनादि अनंतकाली
स्वर्गीय प्रभू येशू ख्रिस्ता, तुझे उपकार व आभार मानतो की तू आम्हाला आतापर्यंत सांभाळलं आणि हा स्वातंत्र्य आम्हाला तू पूर्ण स्वातंत्र्य केलेलं आहे. आज या 15 ऑगस्टच्या दिवशी प्रभू आम्ही या पूर्ण नेशनसाठी विश्वासाने प्रार्थना करत आहे. या गुगल मीटद्वारे आमचे आदरणीय आमचे डायरेक्टर रेव्हरंड हॅरी पाळक साहेब त्यांच्याकडे तू जो काही दृष्टांत देऊ केला आहे प्रभू, येणाऱ्या दिवसात अनेक आमचे मिशनरी पास्टर बांधवांना तू आशीर्वादित कर. त्यांची सेवा तू फलरूपाने आशीर्वादित कर बाप्पा. आजच्या आमच्या प्रार्थना विनंती, आजचं आमचं डिवोशन तू आशीर्वादित कर. तू आम्हाला तुझा होली स्पिरिट, तुझा आमचा पवित्र आत्मा तू आम्हा प्रत्येकाला गाईड करण्यासाठी दे बाप्पा. विशेषतः बाप्पा जे काही आमचे पाळक साहेब आम्हाला शिकवल, मार्गदर्शन करतील, आमचे हरी साहेब त्यांना तू तुझ्या उत्तम ज्ञानाने भर आणि त्यांच्या मार्फत बापा अनेक मंडळांमध्ये तुझं संजीवन येऊ दे. हर एक प्रकार का संजीवन तू भेज दे. हमारे पास्टर जी, हमारे जो हमारे अधिकारी है प्रभु, उनकी ओर तू अपनी करुणा कर प्रभु. उनको तू अपना दृष्टांत दिया हुआ है प्रभु कि हम सभी पास्टर लोग हैं, हमारे जो सेवकगण है प्रभु, हर एक कलिसिया में प्रभु हम आत्मिक तौर से आगे बढ़े प्रभु, और शैतान की तमाम बातों को हम पैरों तले कुचले कि जैसे तूने उस सूली पे विजय पाली है प्रभु, उसी तरह हम आत्मिक तौर से हमारी जो लड़ाई है वो हम जीत सके प्रभु. इसके लिए हम आज जो कोई डिवोशन करेंगे प्रभु, वो तेरे की इच्छा के अनुसार होए प्रभु. तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होए प्रभु. हम इसी रीति से प्रार्थना करते. हमसे कोई गलती जाने अनजाने में हुई है, हमें माफ कीजिए प्रभु. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हा, देवाला धन्यवाद करू. आलोक दादा, गीत का लावणार आहेत का? का आपण अगोदर वचन वाचूया? ओके. यावेळेस आपण एक देशभक्तीपर गीत आहे. मला वाटतं ते मी फेसबुकला टाकलं होतं, दादानं ते आवडलं. दादामध्ये ते लावूया आणि मग आपण वचनाकडे जाऊया. सबको जय मसीह की. आज हम भारत का अमृत महोत्सव आजादी का पर्व मना रहे हैं. थोडं पुढे घेऊन चालेल दादा, थोडं पुढे घेऊन थोडं हम सब भाषण जाऊ त्या गीताला. शुभकामना देते हैं और खुदा से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस भारत देश के नागरिक बनने का अवसर दिया है. आज इस भारत देश के नागरिक या मसीह बन के हम जीते समय हम खुदा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, बाइबल से नीति वचन 14 और 34 में लिखा है, धार्मिकता राष्ट्र को ऊंचा बनाती है. तो हम मसीह लोग जब यीशु से प्रार्थना करेंगे तो हमारा देश ऊंचा होगा. आइए इस पर्व पर, अमृत महोत्सव पर्व पर हम खुदा से प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना ये गीतों के द्वारा आपके सामने हम ला रहे हैं. आप सब मिलकर हमारे साथ यही प्रार्थना कीजिए. इस गीत को मैंने लिखा है और कंपोज भी किया है, और ये गीत को ब्रदर शम्यूएल नवगिरे और मैं पास्टर प्रकाश दाखले आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. आप भी इस गीत में शामिल हो जाए और अपने देश के लिए इस आजादी के पर्व पर दुआ करें. मेरे देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा. मेरे देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा. अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ. अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ. घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा. घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा. झूम के गाए सब मिलके, यही है अपना नारा. झूम
यानंतर आपण आपल्या देवशंकरी वचनाकडे जाणार आहोत आणि या गीताच्या द्वारे आपण जी प्रार्थना केलेली ती प्रार्थना आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी देशाला उंच करण्यासाठी आहे. कारण परमेश्वराचं वचन सांगतं की नीतिसूत्र नीतिवचन 14 और ते 34 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की धार्मिकता राष्ट्रांना उंच करते आणि आपल्या धार्मिकतेच्या द्वारे आपल्या राष्ट्राला उंच करणार आहे. आणि आपण धार्मिक लोक जेव्हा प्रार्थना करतो लोक प्रार्थना करतो त्यावेळेस ते घडतं. हे आपण सर्वजण आजच्या या 15 ऑगस्टच्या दिवशी स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना आपल्या डायरेक्ट साहेबांच्या द्वारे वचनाचं मनन करत असताना जे वचन निवडलेले आहेत त्याकडे आपण जाऊया आणि मार्क कृत शुभवर्तमान नवीन करारातून वर्तमानातून मार्क कृत शुभवर्तमान याचा 10वा अध्याय 46 ते मी सांगतो एक मिनिट 46 ते 52 वाचायचं आपल्याला पण दोन जण वाचणार आहेत त्यामुळं मार्क शुभवर्तमान याचा 10वा अध्याय आणि 46 ते 46 47 48 आणि 49 वचन पास्टर प्रमोद ससाने वाचतील आणि 50 51 52 वचन पास्टर सेंडे वाचतील. पास्टर सेंडे तुम्ही 50 पासून ते 52 पर्यंत वाचायचे आणि पास्टर ससानी तुम्ही 46 ते 49 पर्यंत वाचायचे. वाचूया आपण. आंधळ्या बार्तिमायाला दृष्टिदान. नंतर ते यरीहोस आले. मग तो त्याचे शिष्य व मोठा लोकसमुदाय यरीहो सोडून जात असता तिमयाचा मुलगा बार्तिमय हा आंधळा भिकारी वाटेवर बसला होता. तेव्हा हा नासरेतकर येशू आहे हे ऐकून तो मोठ्याने म्हणू लागला, अहो दावीद पुत्र येशू, माझ्यावर दया करा. तेव्हा त्याने गप्प राहावे म्हणून अनेकांनी त्याला धमकाविले, पण तो अधिकच ओरडू लागला, अहो माझ्यावर दया करा. तेव्हा येशू थांबून म्हणाला, त्याला बोलवा. मग ते त्या आंधळ्याला बोलावून म्हणाले, धीर धर, उठ, तो तुला बोलावीत आहे. 50 पासून पुढे 50 51 52 शेंडे साहेब असतील. माईक चालू करा. शेंडे साहेब माईक चालू करा. माईक चालू करा. माईक चालू करा. हा आलो पाळक साहेब. मार्क 7वा अध्याय का? 10वा अध्याय का? अच्छा. हा हा ऐकायला आलं नाही. 46 ते 52 वचन वाचत आहोत आपण. त्यातले 46 ते 49 प्रमुख ससन साहेबांनी वाचलेले आहेत. तुम्ही 50 51 अच्छा 50 51 52 दोन वचन. येत आवाज? येते वाचा. तेव्हा तो आपले वस्त्र टाकून त्वरेने उठून येशूकडे आला. येशू त्याला म्हणाला, मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा आहे? आंधळा त्याला म्हणाला, गुरुजी, मला दृष्टी प्राप्त व्हावी. येशू त्याला म्हणाला, जा, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. तेव्हा लागलीच त्याला दृष्टी आली आणि तो वाटेने येशूच्या मागे चालला. आमेन. वाचलेले वचन आम्हा प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचे आणि लाभाचे असो. यावेळेस आपण या वचनावर आपण मनन करणार आणि आपल्या हातामध्ये घ्यावा आणि देवाचं जे वचन किंवा जे मानणं आहे आजच्या स्वातंत्र्य दिनासाठी तुम्ही आमच्यासाठी आणलेला आहे तो मानणं आमचं सर्व प्रगट करावं. वेलकम डायरेक्ट साहेब. ओके आइए हम अपने से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। इससे पहले कि हम वचनों के द्वारा अपने प्रभु से संगत स्थापित करें। सामर्थ्य पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के संगति के लिए, 77 इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस के लिए। और आज जबकि हम ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के द्वारा अपने मिशनरी गणों के साथ संगत कर रहे हैं,
हर एक हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के मिशनरी गणों को नाम बनाम आशीर्वादित सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि हम सब कुछ क्षणों के लिए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आज के इस पवित्र 77 इंडिपेंडेंस डे की प्रार्थना सभा में आप सबों का प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ विशेष रूप से हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सर्वन, बिशप अम्मा सिल्विया जॉन सर्वन, आप सबों को, साथ ही साथ बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के अधिकारीगण आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभेच्छाएं प्रेषित कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को नाम बनाम आशीर्वादित करे और अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। वचन के आईने में जबकि हम इस स्वतंत्रता दिवस पर ध्यान और मनन कर रहे हैं, वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि प्रभु का भक्त मूसा प्रभु परमेश्वर से बोल रहे हैं कि जब तक आप हमारे साथ न चले मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। यहाँ पर हम एक बहुत ही अद्भुत प्रेरणादायक मूसा की गवाही को देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हम में से हर एक को प्रेरित और जागृत कर रहा है कि हम प्रभु की अगुवाई प्राप्त करते हुए, भारत के स्वतंत्र नागरिक बनते हुए, जो प्रभु परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है, वचन हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 32 पद कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। निस्संदेह प्रभु का वचन हमारे साथ है, हमारे अंतःकरण में है और हम में से हर एक को जागृत कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि हम प्रभु की संगत में, प्रभु की फेलोशिप में निरंतर बने रहें। और आज का पवित्र भाग हमारे दो प्रिय मिशनरियों ने, भाइयों ने पढ़ा। हम देख रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 46 पद में यहां हम देख रहे हैं कि वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। हम कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर 46 पद पर ध्यान और मनन करेंगे कि एक यरीहो का स्टेटस, यरीहो नाम के स्थान का दर्जा क्या था। और इस स्टेटस को जानने के लिए हम यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 26 पद के अंतर्गत देख रहे हैं कि यहोशू क्या बोल रहे हैं। फिर उसी समय वचन में हम देख रहे हैं, फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी। यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय में दोहरा रहा हूं, उसके 26 पद में, फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य
उठकर उस यरीहो को बनाए, वो यहोवा की ओर से क्या होगा? 26 पद। आप लोगों के पास पवित्र शास्त्र है, 26वें पद के आखिरी उसमें वो आयत में हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को बनाए, वो यहोवा की ओर से क्या होगा? शापित होगा, शापित होगा। वो श्रापित होगा। ही विल बी कर्स्ड। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के साथ थी। प्रियो, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और खास तौर से जब हम स्टेडियम की तरफ, आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा कि भीड़ जब चली जाती और उनसे पूछा जाता है कि आप कहां जा रहे हैं, आप जानते हैं कि उनका प्रत्युत्तर क्या होता है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स? उनका प्रत्युत्तर होता है कि हम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू वॉच द क्रिकेट मैच। परंतु सिर्फ चंद 11 ही खिलाड़ी होते हैं जो बोलते हैं वी आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट मैच। आज भी बहुत सारे लोग भीड़ के रूप में आराधना के लिए जाते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग हैं जो प्रभु की आराधना के लिए आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। और इसी सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह जानते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 24वें पद में बोलते हैं कि वो समय आ पहुंचा है कि उसके सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। प्रभु का वचन आज कल और युगान युग तक एक सा है, हम में से हर एक को प्रेरित कर रहा है, जागृत कर रहा है। आज के इस 77 स्वतंत्रता दिवस पर, जबकि हमारा राष्ट्र, हमारी कलीसिया, हमारे विश्वासी गण, नागरिक गण प्रभु के सानिध्य में प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। सबसे अहम प्रश्न है, जब वो यरीहो में आए और एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के साथ, आज प्रश्न है 77th इंडिपेंडेंस डे पर, क्या आप भीड़ के साथ हैं या प्रभु यीशु जी के साथ? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आपका प्रत्युत्तर क्या है? आर यू विथ द क्राउड और विथ जीसस क्राइस्ट? प्रियो, वचन के आईने में हम देख रहे हैं प्रभु का भक्त यहोशू क्या बोल रहे हैं? यरीहो क्या था? उसका स्टेटस, दर्जा श्रापित था। क्यों? हैव वी एवर थॉट? क्या हमने कभी सोचा, विचार किया? Why they were cursed? Because they were not obedient. वो आज्ञाकारी नहीं थे। उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के समक्ष सरेंडर नहीं किया। आज भी प्रियो, प्रभु का वचन हमें से हर एक को प्रेरित कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, करते हैं, वो उसकी आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करें। आज हर एक प्रभु के जन
हर एक हमारे प्रिय मिशनरी गण, प्रचारक गण जो प्रभु से प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञा का पालन करें और अपने जीवन को, अपने परिवार, अपने बच्चों और कलीसियाओं प्रभु के समक्ष समर्पित करेंगे। आप सब जानते हैं यरीहो नगर का अंजाम क्या हुआ। वचन के आईने के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि मूसा अपने लोगों को बोल रहे हैं और उसी को की पुनरावृत्ति यहोशू भी कर रहे हैं कि जब जब तुम मार्ग में होकर चलो, whenever you tread, whenever you walk through the ways on the path, और राष्ट्रों का सामना करें, राजाओं का सामना करें, तो उनसे मेल मिलाप की बात करो। टॉक ऑफ द रिकंसिलिएशन, खून खराबे मत करो, अथक प्रयास करो, मेल मिलाप और शांति के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। आप सब जानते हैं सिकंदर महान जो उत्तरी भारत में उन्होंने कदम रखा, उनका प्रयास जो उनके वो अपने नाम से कहलाए जाते थे, सिकंदर महान, हर एक राष्ट्रों पर जब वो आक्रमण करते थे, धावा करते थे, और प्रियो जब अपने समय में उन राष्ट्रों के जो प्रवेश द्वार होते थे, वहां पर उन द्वारों पर ताला जड़ा हुआ देखते थे, सिकंदर महान क्या बोलते थे, अपने संदेशवाहकों को भेज देते राजाओं के पास कि सरेंडर करो, और साथ ही साथ अपने योद्धाओं को आज्ञा देते थे कि जंगलों में जाओ और लकड़ियों को काट कर लेके आओ। और जब उस लकड़ियों को काट कर लेकर आते थे और उस नगर, राष्ट्र के नगर के फाटकों पर जला देते थे, और जब वो जलती थी, प्रज्वलित होती थी, संदेशवाहकों के द्वारा उस राष्ट्र के राजा को संदेश दिया जाता था कि जब तक तुम इस अग्नि को प्रज्वलित चलते हुए देखते हो, तब तक तुम जीवित रहो। जैसे ही राख में परिणित हो जाएंगी, सिकंदर महान उन राष्ट्रों पर आक्रमण कर डालते थे, उनको नेस्ते नाबूद कर देते थे। आज भी प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि अंतिम दिनों में प्रभु की आत्मा आपके बीच में आपको प्रज्वलित कर रही है, उसको बुझाओ मत। आप हर एक मिशनरी गणों, प्रचारकों के समक्ष प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो आपके जीवन को दिशा निर्देश प्रदान करता है। काश हमारे जीवन में से हमारे परिवार, पत्नी, बच्चों, कलीसियाओं में कभी बुझने ना पाए इन अंतिम और कठिन दिनों में। आज हम 77 स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, प्रभु की आत्मा प्रज्वलित हो रही है, और उस आत्मा में होकर मुझे और आप सबों को प्रभु की पवित्र संगत में बढ़ना है। आज किस प्रकार से 77th स्वतंत्रता दिवस हम बना रहे हैं, राष्ट्र बना रहा है, शासक गण बना रहे हैं, विभिन्न प्रांत के शासक गण बना रहे हैं। आज हमें आत्ममंथन करना, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि प्रभु की पवित्र आत्मा की ज्वाला में हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या रुकावटें। आप सब जानते हैं अफ्रीका राष्ट्र में
जो कहना चाहिए जंगली जानवरों को पकड़ा करते हैं, हंटर्स, वो क्या करते थे, वहां अपने जंगलों में जाते थे और ये हंटर्स लोग जो नारियल का खोल होता है उसके अंदर क्या करते थे, छेदा कर देते, छेदा कि उसके अंदर हाथ घुस सके। उस नारियल के खोल में छेदा कर देते थे और अंदर ढेर सारे क्या करते थे, कम से कम आधे भाग में चना डाल देते। और जब ये हंटर लोग इन नारियल के खोलों को स्थानों पर रख देते थे बांध बांध कर, बंदर लोग आते थे और अपना हाथ चने को खाने के लिए उस नारियल के खोल के छेद में से अंदर डालते थे और चने को पकड़ लेते थे और जैसा ही प्रयास करते थे बाहर, दे वर अनेबल, वो अक्षम हो जाते थे क्योंकि हाथ बाहर नहीं, क्योंकि हाथ में तो क्या है, हाथ में क्या है, प्रमोद, चना भरा हुआ है। आज भी घटना के माध्यम से प्रभु हमें एक आत्मिक संदेश दे रहा है कि हमने अपने हाथों में, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजों को पकड़ना चाहते हैं, बुराइयां हैं, एक दूसरे के प्रति हम दुष्भावनाएं रखते हैं, हम चुगली करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, शराब पीते हैं, गंदे व्यसनों के आदी हैं, वह विचार से मुक्त जीवन व्यतीत कर। प्रभु यीशु हमें स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित करें 77 इंडिपेंडेंस के दिन पर हर एक इन बुराइयों से हम दूर हो जाएं और प्रभु की संगत में बने रहें। प्रभु के पवित्र आत्मा की ज्वाला जल रही है, उसे शांत मत होने दीजिए। प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी भयानक कीमत अदा की, अपनी सलीबी मौत के द्वारा अपने शिष्य गणों को बोल रहे हैं, मुझे और आप सबों को, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़े जाता हूं, मैं एक पवित्र सहायक पवित्र आत्मा दे रहा हूं जो तुम्हें दिशा निर्देश, तुम्हें तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी अगुवाई करे। आज प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे समक्ष है। आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे समक्ष है, क्या है प्रश्न? क्या हम गलत बातों को, गलत चीजों को छोड़ने को तैयार है? उस यरीहो को, जो कि एक शापित नगर था, वहां पर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु जी प्रवेश कर रहे हैं। ही इज एंटरिंग इन द जेरिको। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में हो सकता है यार, प्रभु उसमें प्रवेश करना चाहता। He want to enter into the Jericho of our life, in our family, in our churches of the Mumbai Regional Conference of the Methodist Church in India. यहां पर हम 46 पद में देख रहे हैं, मरकुस उसके 10वें अध्याय में वो यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। कहां पर बैठा था? सड़क के किनारे बैठा था। सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। क्या पुकार कर बोल रहा है? हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। प्रियो, आज हमें पुकार कर
आज हमें पुकार कर बोलना है, हम घोषणा करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। क्या हमारे यरियों में, हमारे जीवन के यरियों में प्रभु यीशु आप प्रवेश कीजिए। हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट के हर एक मिशनरियों पर दया कीजिए, हर एक परिवार, पत्नी और बच्चों पर प्रभु जी आप दया कीजिए। कहां पर था ये अंधा बर्तिमई नामक भिखारी? सड़क के किनारे बैठा हुआ। वो एक ऐसा स्थान है, यरूशलेम और यरीहो को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, एक हाईवे है। आज हमें देखना, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मंथन करना है कि हम कहां पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, किस दशा और दिशा में है। ऑल ऑफ अस, माई सेल्फ एंड यू ऑल मिशनरीज, हमें मंथन करना है, विचार करना है कि हम कहां पर हैं, किस हाल में। और यहां वचन के आईने में हम देख रहे हैं एक ऐसा स्थान था, एक हाईवे। आप जानते हैं कि हाईवे में सब प्रकार के लोग, बड़े लोग, योद्धा लोग, शासकगण, यहां पर इतिहासकार बताते हैं कि इस हाईवे पर हेरोदेस राजा तक यात्रा करते थे, निकलते थे अपने लश्करों के साथ। बर्तिमई वहां पर बैठा था, अकेला था। क्या कर रहा था? What बर्तिमई was doing? क्या कर रहा था? बर्तिमई Begging. नामक अंधा व्यक्ति विशेष क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था। भीख मांग रहा था। किससे भीख मांग रहा था? लोगों से भीख मांग रहा था जो वहां पर आ रहे थे, जा रहे थे। आज हम स्वतंत्र हैं। 77 इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं पूरे राष्ट्र के साथ, कलीसियाओं के साथ, हमारे परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय और 5वें पद में प्रभु एक चेतावनी दे रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं। He is giving us all of us a warning। क्या बोल रहे हैं? शापित है वो पुरुष, cursed is a man, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। आज असंख्य लोग हैं जो अपने सृष्टिकर्ता, अपने पालनहार, अपने त्राणकर्ता से उनका मन भटका हुआ है। घोषणा करते हैं, दावा करते हैं। आज हमें अपने आप को नियंत्रित करना है। ये प्रभु परमेश्वर, मैं अपने शरीर, प्राण और आत्मा को आपके हाथों में, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये अंधा मनुष्य बर्तिमई ने प्रभु के बारे में सुना था, और जैसे ही उसे मालूम होता है कि यीशु नासरी इस हाईवे से होकर गुजर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है, यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज इस स्वतंत्रता दिवस हमें पुकारना है,
क्या हम बेड़ियों से जकड़े हुए? बर्तिमई पुकार रहा है। और देखिए यहां पर वचन में देखिए क्या हो रहा है। भीड़ उसको डपट रही है। शांत बस, कीप क्वाइट, शांत हो जा। परंतु क्या कर रहा है बर्तिमई? वो चुप नहीं हो रहा है, वो शांत नहीं हो रहा है, और भी बुलंदी के साथ पुकार रहा है, बोल रहा है, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी। आज हम में से हर एक को पुकार कर बोलना है अपने अंतकरण से, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। मेरे परिवार पर, मेरी पत्नी पर, मेरे बच्चों पर, मेरी कलीसिया पर दया कीजिए। मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट पर दया कीजिए। एक टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को प्रभु क्या करता है? व्हाट ही डज? टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को प्रभु सुनता है। हन्ना की प्रार्थना को सुना, और यहां पर बर्तिमई अंधा मनुष्य क्या कर रहा है? पुकार रहा है। और जैसे ही यीशु के कानों में इस अंधे मनुष्य की पुकार, प्रार्थना पहुंचती है, व्हाट जीसस क्राइस्ट इज डूइंग? इज गिविंग द कमांड, आज्ञा दे रहे, उठ खड़ा हो। वो भीड़ बोल रही है कि वो तुझे क्या बोल रहा है? यीशु नासरी तुझे क्या बोल रहा है? बुलाता है। अभी कुछ क्षण पहले तो ये क्राउड, ये भीड़ बोल रही थी शांत बस, और अब बोल रही है यीशु नासरी तुझे बुलाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। कुछ क्षण पहले क्या होता है और कुछ क्षण बाद क्या होता है? इस अंधे मनुष्य के समक्ष एक सुंदर अवसर मिला। करो या मरो वाली प्रवृत्ति, जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, इंडिया और पाकिस्तान का करो और मरो वाली प्रवृत्ति। कर गुजरना है मैं अपने राष्ट्र के। यहां पर अंधा बर्तिमई कर गुजरने के लिए तैयार है, उठता है, और देखिए उठता है और प्रभु यीशु की तरफ क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? अनिल, पास्टर अनिल, बर्तिमई क्या कर रहा है? बर्तलमई जोर जोर से चिल्ला रहा है। हाँ, मोठी आवाज मध्ये सांगा, बर्तिमई यीशु नासरी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दया हुई है, पुकार सुनी है, और उठ रहा है, खड़ा हो रहा है। सीधा सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स, घटना का सीक्वेंस देखिए कि वो बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए सर्वप्रथम वो क्या कर रहा है? जो चोगा था उसके शरीर पर क्या कर रहा है? उस चोगे को फेंक दिया, छोड़ दिया, फेंक दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहा है? कभी सोचा, हमने विचार किया? उस चोगे के ऊपर रोमी शासकगण अपना ठप्पा, अपना सील लगा देते थे। उनको एक प्रकार का लाइसेंस दे देते थे कि तुम अधिकृत हो भीख मांगने के लिए। उस अधिकार को बर्तिमई वहां पर फेंक रहा है। वो नहीं बोल रहा है, सोच नहीं रहा है कि ये लाइसेंस में फेंक रहा हूं, उसे पूर्ण विश्वास है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं आखिरी पदों में? जोर से बोलना, मेरे पास आवाज नहीं आ रही।
घेतलेलं नाही. तुला काय यायचं शाळेत? काय केलंस तू मग 5-6 दिवसापासून तोच पुस्तक? संत साहेब आवाज बंद करा. बोलिए बोलिए बोलिए. यहाँ पर बर्तमई उठ रहा है, अपने उस अधिकृत छोगे को, कपड़े को फेंक रहा है. आज प्रभु ने हमें अधिकार दिया है. कर्मेल पर्वत पर देखिए, प्रभु अपने भक्त के द्वारा बोल रहा है, बाल देवताओं, तुम कब तक दो विचारों में तल्लीन रहोगे? यदि प्रभु परमेश्वर यहोवा ही प्रभु है तो उसे ग्रहण कर लो. दो विचार नहीं थे. संधे मनुष्य अंधा था, परंतु प्रभु को बारे में सुना था, और प्रभु ने जब किया उसकी आवाज को, उसकी व्यथा को जान लिया, वो प्रभु के पास जा रहा है और प्रभु उसे दृष्टि प्रदान कर रहा है, उसे एक नया जीवन प्रदान कर रहा है. प्रभु परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है. 2020 मैं भी कोविड से, मैं और मेरी पत्नी कोविड से हम संक्रमित हो गए थे. अनिल भाई, पास्टर अनिल, पास्टर जॉन, पास्टर प्रकाश आइसोलेशन में थे, परंतु प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया. आप में से बहुत से संक्रमित हुए होंगे. हमारे प्रियजन संक्रमित हुए और संसार से विदा हो गए समय से पहले. आज ये जीवन, ये धड़कन, ये श्वास मैं और आप ले रहे हैं, किसने दी? किसने दी? प्रभु परमेश्वर ने दिया. और यही बात भजन का स्त्रोत पुस्तक उसके 123 अध्याय पहले और दूसरे पद में हमें स्मरण दिला रहे हैं. स्वर्ग में विराजमान प्रभु, मैं अपनी आंखें आपकी ओर, मैं अपने डोलने आपकी ओर लगाता हूं. और दूसरा पद, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहेंगी, जब तक वो हम पर क्या, हम पर अनुग्रह ना करे. अंधे बर्तमई की तो आंखें नहीं थी, मेरी और आपकी तो आंखें हैं. प्रभु ने जीवन दिया है. प्रभु के हाथों में हमारी श्वास है. प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, हम में से हर एक को आमंत्रित कर रहे हैं प्रियो, कि हम अपने चलायमान इस छोटे से जीवन को, इस स्वतंत्रता दिवस 77th इंडिपेंडेंस डे, हम अपने राष्ट्र के साथ, अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बना रहे हैं. प्रभु के पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं. हर एक प्रियो, हमें उन चीजों को छोड़ना है, त्यागना है, प्रतिज्ञा करनी है 77th इंडिपेंडेंस डे के लिए. अन्यथा सब मिथ्या है, सब बेकार है. प्रियो, वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है कि आज हमारे जीवन पर जैसे बर्तमई के चोगे पर ठप्पा लगा था, सेल लगी थी, आज हमारे जीवन पर किसकी सेल लगी? क्या स्टिग्मा है, क्या बुराइयां हैं, क्या गंदगियां हैं? शराब पीना, जुआ खेलना, बीड़ियां फूकना, व्यभिचार से मुक्त जीवन, लालच,
एक दूसरे की बुराइयां करो। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। आज हम सौभाग्यशाली हैं, प्रियो, प्रभु ने हमें जीवन प्रदान किया है। आज भाई प्रकाश ने प्रारंभिक आराधना में जो भक्ति गीत गाया आपने सुना है, क्या गीत के बोल थे, बहुत ही प्रेरणादायक बोल थे। क्या है? अंधेरी वादियों में, अंधेरी वादियों में तू ही दीप है। अंधेरी वादियों, आप ही उजाला है। अंधेरी वादियों में आप ही दीप है। जीवन की हर हार में, जीवन की हर हार में प्रभु आप ही जीत है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से, मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। भाई प्रकाश कह रहे थे, अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जीवन की हार में तू जीत है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तेरी सेवा करूंगा पूरे मन से। मैं यहां हूं प्रभु, मैं यहां पर हूं, अपनी परिवार में, अपनी कलीसिया में हूं। तू मेरा क्या है? तू मेरा दीप है। जीवन की हर हार में आप ही जीत है। इस स्वतंत्रता दिवस पर जो भक्ति गीत भाई प्रकाश ने, पास्टर ने कंपोज किया, उसे गाया, आज हम में से हर एक को आमंत्रित कर रहा है कि प्रभु हमारी हर एक हार में जो पिछले दिनों में हुई, आप ही जीत, और आप ही हमारे दीप हैं, आप ही हमारे उजाला है। भजनकार स्तोत्र की पुस्तक 119 अध्याय 105वां पद क्या बोल रहा है? व्हाट इज इट सेइंग? आप लोगों को मालूम है? क्या है जी? मैं समाप्त करने वाला हूं जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक का और हमारे राह के लिए ज्योति है। पास्टर अनिल, प्रभु का वचन मेरे पाँव के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए दीपक है। और आखिरी अंतिम एक घटना से समाप्त कर रहा हूं। आप सब जानते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर साहब, क्रांतिकारी प्रचारक थे। अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, अपनी पुस्तक में डॉक्टर मार्टिन लूथर साहब लिख रहे हैं कि एक दिन, सुनिए, एक दिन शैतान उनके समक्ष आता है, ये जानते हुए कि मार्टिन लूथर अपने वचन को, संदेश को तैयार कर रहे हैं। और शैतान क्या बोल रहा है? मार्टिन, आप प्रचार के लिए प्रवचन तैयार कर रहे हैं, अपने जीवन में आज दिन तक जो पाप आपने किए एक कागज पर लिख दीजिए। और देखिए, मार्टिन लूथर आ गए बहकावे में, और एक कागज के पन्ने पर उनके जीवन काल में जो जो गलत कार्य थे वो लिखते, पूरा पन्ना भर जाता है। और जब वो देखते हैं ऊपर से नीचे तक, वो भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में क्या क्या कर दिए, इतने घनेरे पाप। और जब वो परेशानी में थे, व्यथा में थे, अचानक से उस समय ये जो लेखनी होती थी, बॉल पेन नहीं होते थे, कलम होती थी, शाही में, इंक में, शाही में डुबोकर लिखा जाता। वहां पर मार्टिन लूथर की डेस्क पर
नीले रंग की बिछाई थी जिससे वो लिख रहे थे, और अचानक से एक बिल्ली एक चूहे का पीछा करते हुए आती है और उस टेबल के ऊपर लाल रंग की बिछाई इंक थी जो उस पन्ने पर भर जाती है। अब मार्टिन लूथर जो उदास थे बोल रहे हैं, प्रभु यीशु का लहू मेरे हर एक पापों को धोकर शुद्ध करता है, साफ करता है। और इसी सच्चाई को यूहन्ना अपनी पत्री में पहली पत्री पहला अध्याय और 7वें पद के द्वारा मुझे और सबों को आमंत्रित करे, जैसा वो ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसका लहू हम में से हर एक को हर पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रभु परमेश्वर पिता इस 77th इंडिपेंडेंस डे पर अपने पवित्र लहू से धोकर हम में से हर एक को शुद्ध और पवित्र कर, हम उसकी गवाही की सुंदर पात्र बनते अपने परिवार में, अपने बच्चों और कलीसिया में प्रभु के पुनः आगमन तक उनके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करते रहे। प्रभु ऐसी अलौकिक शक्ति से, देव विश्वास से हमारे बम्बई रीजनल कॉन्फ्रेंस, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट के हर एक मिशनरियों को अपने पवित्र ज्योति से, पवित्र आत्मा से प्रज्वलित करते हुए अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग करें। आमीन, आमीन, आमेन। थँक्यू सर, थँक्यू। सुंदरचा प्रश्नाबद्दल धन्यवाद. फार सुंदर असं सांगितलं सर. येशू आमच्या जीवनामध्ये येत आहे का, आणि येत असेल तर आमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन आलं पाहिजे, आणि देवाचं वचन, सुंदर वचन आमच्यासाठी दिलं. आम्ही मिशनरी भावातर्फे आपल्या सर्वांचं वतीने आम्ही तुमचे आभार मानतो, तुम्ही आम्हाला उत्तेजित केल्याबद्दल. थँक्यू सर, थँक्यू. जोरात टाळ्या वाजवा. ऑनर एंड ग्लोरी सब महिमा प्रभु को मिले भाई पास्टर प्रकाश. ओके सर, ओके. लेकिन अपने उत्तेजन हमें अच्छा दिया है और हम कोशिश करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में सदा रहे और उस जीवन में उसका उजाला और उसका दीप हमारे जीवन में चलता रहे और यीशु को प्रचार में और हमारी सेवा काय में सदोदित रखे. थैंक यू सर. अभी हम प्रेयर के लिए जाएंगे. धन्यवाद प्रकाश, सुंदर भक्ति गीत गाया आपने. इट वाज रियली इंस्पायरिंग एंड अपलिफ्टिंग. थँक यू, थँक यू सर. प्रार्थनेमध्ये शेवटचा जाणार आहोत. सोहन परिवार यांना सांगत आहोत शेवटची प्रार्थना. आणि शेवटची प्रार्थना करायच्या अगोदर काही मुद्दे आहेत, ते मुद्दे मी तुमच्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये हे सर्व घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. आपण भारतासाठी, आपल्या देशासाठी प्रार्थना करूया. हा स्वातंत्र्य दिन 77वा साजरा करत असताना आपल्या देशाला देवाने आशीर्वादित करावं. आम्ही देशातल्या प्रत्येक मिशनरी भावांसाठी प्रार्थना करू, जे इतके तर खेड्यांमध्ये प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत जाऊन देवाचं राज्य वाढवत आहेत. आपण प्रार्थना करूया मणिपूरसाठी, हरियाणासाठी, ज्या ठिकाणी आमच्या लोकांना प्रतिनिधित्व करत आहेत. लोकांचं छळ होत आहे, पण त्या अशा परिस्थितीत देवाने त्यांना सांभाळावं, त्यांची बाजू घ्यावी. आम्ही प्रार्थना करू जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी, जे फिजिकली किंवा शारीरिकरित्या त्यांच्यामध्ये विकनेस आलेले आहे त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. आणि प्रार्थना करूया की नैसर्गिक आपत्ती ज्या ज्या ठिकाणी आलेली आहे, ज्या ज्या ठिकाणी लँडस्लाइडिंग झालेला आहे, पूर आलेला आहे, हिमाचल प्रदेश आहे, बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये पण झालेला आहे, त्यासाठी प्रार्थना करूया. आम्ही आमच्या राजकर्ते जे आहेत, आपल्या देशाचे जे राजकर्ते आहेत, जे देशाला चालवणार आहेत, नरेंद्र मोदी असतील किंवा मुख्यमंत्री असतील, त्यांच्या सर्वांसाठी आपण प्रार्थना करूया. आणि आमच्या मिशनरी मोव्हमेंटसाठी आणि प्रत्येक सेवकासाठी प्रार्थना करूया. आलेल्या वचनासाठी प्रार्थना करूया. शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये सर्व मुद्द्यांना घेऊन प्रार्थना करू. प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि शेवटी आपले डायरेक्टर साहेब आशीर्वाद देतील, परिक्रमा करतील. आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वर को झुकाएंगे. इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय हम सभी को दिया है कि आज के स्वतंत्र दिवस में हम सभी मिशनरी भाई और परिवार और हमारे
मिशनरी मूवमेंट के रेवरेंड हैरी डायरेक्टर सर हमारे मध्य में है, तो क्यों ना हम अपने आप को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में देते हुए आज के प्रार्थना रिक्वेस्ट को सभी अपने मनों में बोले, ताकि ये समय जब परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए इस विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु अनुग्रहकारी आत्मानी पिता, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं दिल से। पिता प्रभु, आप महान है, स्तुति के योग्य है, दयालु है, सामर्थ्यवान पिता है। प्रभु जी, आपने बीते सप्ताह भर अद्भुत रीति से हमें संभाला और एक सुंदर अवसर दिया कि आज स्वतंत्र दिन के समय में प्रभु हम सभी भाइयों को, हमारे सर को एकत्रित किया, ताकि प्रभु हम तेरे दास के द्वारा कुछ बातों को सीख सके। मेरे पिता, सुंदर वचन आज हमारे मध्य में बोया। प्रभु, हम भीड़ का हिस्सा कभी ना होने पाए, परंतु उस भीड़ में से निकलकर प्रभु तेरी सेवकाई के लिए हम धाड़स बांधे, साहसी बने और कभी भी धैर्य ना छोड़ने पाए। राजा प्रभु, तू कहता है अपने वचनों में, और दाऊद कहता है कि तेरे दाहिने और बाएं और 1000 गिरेंगे परंतु मैं तुझे कोई हानि ना होने दूंगा। मैं तुझे नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा और नए सिरे से फिर से तुझे उत्पन्न करूंगा। हाँ मेरे पिता, आज मेरे पिता बहुत से लोग है कि तेरा वचन आज लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है, लोगों ने नहीं सुना है, तेरे नाम को नहीं जानते हैं। प्रभु, मत्ती 28 में तूने कहा है कि दुनिया के कोने कोने तक जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ, मेरे नाम से बपतिस्मा दो। हाँ मेरे पिता, जब तूने हम सभी भाइयों को चुना है, तो प्रभु हम उस बोझ को लेकर हर एक राज्य में, हर एक कोने में, हर एक गांव में जाकर तेरे नाम का सुसमाचार सुनाने वाले बन सके। ऐसा ही अनुग्रह तू हमारे जीवन में तू कर राजा। प्रभु जी, जब तू अपने सेवकाई के लिए निकल पड़ा था, तेरे साथ में कोई नहीं था, परंतु प्रभु जब तूने एक एक को चुनना शुरू किया तो प्रभु भीड़ तेरे पीछे होली। प्रभु वैसे ही आज भी कलीसिया में कई लोग हैं मेरे पिता, भीड़ के साथ में आते हैं, परंतु तेरा वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम है। मेरे पिता धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, वचनों के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर, ताकि प्रभु ये भीड़ का हिस्सा ना होने पाए, परंतु तेरे स्वर्गीय राज्य का हिस्सा होने के लिए आत्मिक रीति से उन्हें परमेश्वर पिता वो मन्ना खिला जो इजरायली लोगों को तूने खिलाया था। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता हमारे डायरेक्टर सर के लिए। राजा प्रभु, बहुत ताज से उन्हें तू आशीषित कर। प्रभु, बहुत ही सुंदर वचन उनके द्वारा तूने हमारे मध्य में बोया गया है मेरे पिता। प्रभु, बुद्धि और ज्ञान से तूने परिपूर्ण किया और बहुत ताज से आशीषित कर राजा। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीषित उनके और उनके परिवार में होने पाए। राजा प्रभु जी, जो बोझ मिशनरी मूवमेंट का जो बोझ उन्हें दिया गया है प्रभु, बड़े अच्छे रीति से परमेश्वर पिता वो उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए प्रभु उन्हें वो ताकत दे, बल दे, ताकि प्रभु अच्छी रीति से वो अपनी जिम्मेदारी को संभालने पाए। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं खास करके हमारे देश के लिए, पूरे देश में प्रभु परमेश्वर पिता आज स्वतंत्रता दिन आज मनाया जा रहा है मेरे पिता। प्रभु 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ था तो बहुत से लोग स्वतंत्र की खुशियां मना रहे थे, परंतु वो नहीं जानते मेरे पिता कि देश से तो आजाद हो गए परंतु आज भी हम शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। हाँ मेरे पिता, उस शैतान के चंगुल से कोई लोग, कोई पड़ोसी, कोई माता पिता नहीं छोड़ा सकता, परंतु प्रभु तू है जिसका नाम यीशु है, वही छुड़ा सकता है। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे तमाम
अधिकारियों के लिए जो देश को चला रहे हैं मेरे पिता, वो अच्छी रीति से अपनी जिम्मेदारी को समझने पाए मेरे पिता। उनको भी बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर पिता वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी रीति से संभाल कर और समझ कर प्रभु अपने देश को परमेश्वर चलाने पाए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते खास करके मणिपुर के लिए मेरे पिता, जो स्थिति उस मणिपुर में हम देख रहे, रोज टीवी पर देख रहे मेरे पिता, सोशल मीडिया पे देख रहे, व्हाट्सएप पे देख रहे, मोबाइल पे देख रहे मेरे पिता, वहां की स्थिति बहुत ही गंभीर है मेरे पिता। जैसे मेरे पिता इजरायली लोगों की चिंता तूने की थी, मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया था, वैसे उस मणिपुर राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हमारे हृदय से हम प्रार्थना करते हैं कि वहां की माता बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, सभी के लिए मेरे पिता, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा उनके साथ में रहने पाए राजा। उनकी रक्षा और रखवाली कर। जिन बहनों के साथ में दुष्कर्म हुआ है मेरे पिता, उनके जीवन में भी परमेश्वर पिता प्रभु सांत्वना दे, उनके घरों में सांत्वना दे, ताकि परमेश्वर पिता वो अपने पैरों पे मजबूत होकर फिर से एक बार परमेश्वर पिता तेरी स्तुति और महिमा में आगे बढ़ने पाए राजा। परमेश्वर पिता कई चर्चेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कई कलीसिया टूट चुकी है मेरे पिता, परंतु तू कहता है अपने वचनों में कि जो मेरे मार्ग पे चलेगा, जो मेरे वचनों पे चलेगा, जो व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करेगा, मैं उसकी पुकार को सुनूंगा। हाँ मेरे पिता, उस मणिपुर राज्य की पुकार को तो सुन और अपने स्वर्गदूतों का पहरा भेजकर वहां पर परमेश्वर पिता सांत्वना देने के लिए सहायता और मदद कर। उसी तरह हरियाणा और ऐसे कई राज्य है मेरे पिता, वहां पे भी परमेश्वर पिता ये स्थितियां शुरू है। प्रभु तेरी सहायता और मदद से तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर पिता उनकी भी और सहायता और मदद कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हम जहां कहीं भी रह रहे हैं, वहां के अधिकारी, वहां के पुलिसकर्मी, वहां के मंत्री प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने देश को अच्छी रीति से संभालने के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हम मिशनरी सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जब हम तेरी सेवकाई में उतरे हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझे मेरे पिता। मेरे पिता, हम कहीं भी गलत राहों में ना पड़ने पाए, हम कहीं बहकने ना पाए, परंतु साहस बांधकर, धैर्य बांधकर प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए। क्योंकि परमेश्वर पिता अपने तू वचनों में कहता है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ मेरे पिता, हमारा परिश्रम व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु आखिरी तक हम साहस के साथ, और प्रभु जब तक तो तुम्हारा दूसरा आगमन नहीं होता तब तक हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को प्रभु सुसमाचार सुनाते रहने पाए राजा। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इसी समय प्रभु जी, हम सभी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर भी तेरे दास लोग सेवा कर रहे हैं मेरे पिता, अपने परिवार को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर मेरे पिता, प्रभु वहां की कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु कई कलीसियाओं में मतभेद शुरू है, कई कलीसियाओं में टूटे हुए मन है प्रभु, उनको जोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। वो प्रार्थना परमेश्वर पिता हृदय से करते हैं कि ताकि परमेश्वर पिता कलीसिया टूटने ना पाए। वहां के पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बड़ी हिम्मत के साथ में प्रभु जी अपने आप को मजबूत कर कर परमेश्वर पिता और डट कर प्रभु जी तेरे वचनों को बोने पाए राजा। प्रभु उनके परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। मजबूत कर, धैर्य दे, ताकि साहस के साथ में वो कलीसिया आने वाले दिनों में प्रभु एक दुल्हन की तरह सुंदर देखने पाए राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह मेरे पिता, हम सभी मिशनरी भाइयों के लिए, हमारे परिवारों के लिए प्रभु, जो सेवा तूने हमें दी है, तो हम बड़े ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में और विश्वास योग्यता के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाए। फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, क्योंकि हमारी लड़ाई ऐसे व्यक्ति से है जो इस दुनिया में दिखता नहीं है। हाँ मेरे पिता, इस शैतान से है जो दिखता नहीं है मेरे पिता। लहू और मांस से तो वो बैठ जाएगा, परंतु हमारी लड़ाई ऐसे शैतान से वो दिखता नहीं मेरे पिता। उस शैतान के सामने हम टिकने के लिए हमें सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते हैं लिए हम सुंदर वचन सुनने के लिए,
ये सुंदर वचन सुनने के लिए हमें वो हृदय दिया, मन दिया, दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे डायरेक्टर सर का भी धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रकाश सर का भी धन्यवाद देते हैं कि तो उन्होंने हमें ये मौका दिया प्रार्थना करने का। दिल से धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभू की प्रार्थना करें, सब मिलकर करेंगे अपने अपने भाषा में। आमेन। आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है स्वर्ग में है ऐसे इस पृथ्वी पर पूरी। हमारे दिन प्रतिदिन हमारे दिन भर की रोटी है हम हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा हमें करते हैं, क्षमा जैसे किया, हमारे अपराधों को तो हमें सबका दोष क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज क्रम और महिमा सदा सर्वदा आप ही की है। आमेन। डायरेक्टर साहब शेवटचा आशीर्वाद देतील, ब्लेसिंग। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हम सब मिशनरी गणों पर, हमारे हर एक परिवार, बच्चों, कलीसियाओं पर, हमारे हर एक प्रिय निकट संबंधियों पर निरंतर चमकाए। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सदा स्थिर रखे। और अब हमारे त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के हर एक मिशनरी गणों के साथ, पत्नी, बच्चों और विशेष रूप से हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सर्वन, बिशप अम्मा सिल्विया जॉन सर्वन, हर एक अधिकारी गणों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन आमीन। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड जॉन रोहन, प्रेज द लॉर्ड दादा, प्रकाश, पास्टर प्रकाश, प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज। आप सबों को 77th इंडिपेंडेंस डे की अनेक शुभेच्छाएं मैं प्रेषित करता हूं। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करे और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग करता है। ऑल द बेस्ट। आमेन आमेन। थैंक यू सर, सेम टू यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सो, थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू सर, थैंक यू। महिमा प्रभु को मिले सर, थैंक यू। ओके, बंद करो। सबको जय मसीह की। आज हम भारत का अमृत महोत्सव, आजादी का पर्व मना रहे हैं और इस आजादी के पर्व पर हम सबको शुभकामना देते हैं और खुदा से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस भारत देश के नागरिक बनने का अवसर दिया है। आज इस भारत देश के नागरिक या मसीह बन के हम जीते समय हम खुदा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, बाइबल से नीति वचन 14 और 34 में लिखा है, धार्मिकता राष्ट्र को ऊंचा बनाती है। तो हम मसीह लोग जब यीशु से प्रार्थना करेंगे तो हमारा देश ऊंचा होगा। आइए इस पर्व पर, अमृत महोत्सव पर्व पर हम खुदा से प्रार्थना करें और ये प्रार्थना, ये गीतों के द्वारा आपके सामने हम ला रहे हैं। आप सब मिलकर हमारे साथ यही प्रार्थना कीजिए। इस गीत को मैंने लिखा है और कंपोज भी किया है और ये गीत को ब्रदर शम्यूएल नवगिरे और मैं पास्टर प्रकाश दाखले आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इस गीत में शामिल हो जाए और अपने देश के लिए इस आजादी के पर्व पर दुआ करें। मेरे देश
देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा, मेरे देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा, अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ, अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ। घर घर में हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा, घर घर में हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा, झूम के गाए सब मिलके यही है अपना नारा, झूम के गाए सब मिलके यही है अपना नारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। मिलकर गाए, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। मिलकर कमान, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। मिलकर एक और बार, भारत प्यारा ये है मसीह के लिए। अब है